आज कैपिटल न्यूज के पत्रकार श्री धीरेन्द्र पाठक जी के द्वारा मुझे कॉल करके ये बताया गया कि आपके ऊपर माननीय विधायक और जनश्री साहू जो धूमा के रहने वाले हैं गंभीर आप पर आरोप लगाए हैं। इसके संबंध में आपको क्या कहना है? तो मैंने कहा कि ऐसी तो कोई बात है नहीं, फिर भी आप बताइए क्या उन्होंने आरोप लगाया है। तो जनश्री साहू ने यह आरोप लगाया कि मुझे बुला करके अपहरण करवा करके और हमको गाली गलौज दिया गया, मंदिर के बारे में उल्टा पुल्टा बोला गया। हम कहा कि ऐसी कोई बात तो है नहीं। विधायक जी बोल रहे हैं कि वो दबंग प्रवृत्ति के हैं और वो जो है शंकर भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोले हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, अब ये है वो है। तो सबसे पहले मैं विधायक जी को बता दूं कि आदरणीय विधायक जी, मेरी बात को थोड़ा कान खोल कर सुनिए आप। मैंने मंदिर के बारे में या भगवान शंकर के बारे में कोई गलत बात नहीं बोला है। बोलने की दूर की बात, मैं कल्पना में नहीं सोच सकता हूँ उनके बारे में कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, उनके बारे में या धर्म स्थल के बारे में। ये दिल दिमाग से बात निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग एक सम्मानित परिवार के लोग हैं और हम लोग कभी भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग या सनातन धर्म के धर्म स्थल के बारे में कोई गलत बात न जीवन में बोले हैं न भी बोल सकते हैं। तो ये तो दिमाग से बात निकाल दीजिए कि हमने कुछ बात गलत बोला है। दूसरी बात, हम लोग आपको बताते हैं कि जितना सनातन धर्म के लोगों को हम लोग मानते हैं या वो लोग हमको लोगों को मानते हैं, जब यहाँ यज्ञ हुआ था एक बार, यही भगवान केदारनाथ के मंदिर के प्रांगण में, उसके यज्ञ के सम्मानित अध्यक्ष हमारे पिताजी थे और हमारे पिताजी लेके आज तक 70 सालों तक हमारी पिताजी और हमारी पत्नी इस पंचायत की मुखिया रही है। लोकप्रियता तो आप समझ गए, आज तक कोई दूसरा मुखिया नहीं हुआ, तो लोकप्रियता कैसी है ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब जरूरत कभी पड़ती है मंदिर के रंग रोधन की, जब कभी पड़ती है मंदिर के विकास की, मंदिर में कोई सुविधा उपलब्ध कराने की या और भी कोई मामले की, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब उस प्रांगण में दशहरा का त्यौहार जब पूजा होता है, तो दशहरा पूजा में हमसे ज़्यादा चंदा कोई ना दिया है आज तक, ना कोई देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले हम ही हैं। आप भी चंदा कभी नहीं दिया, क्षेत्र के विधायक हैं, आप भी हमसे ज़्यादा चंदा कभी नहीं दिए हैं। तो आप जो बोलते हैं कि हमने उल्टा पुल्टा बोला है, इसका कोई गवाह कोई सबूत है? अरे चंद्रशेखर प्रसाद जी है जो आपके मेन कार्यकर्ता हैं, वो भी मौजूद थे, उनसे पूछिए कि हम क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। हम कहा कि मंदिर जो है, हाँ एक बात बोले हैं कि मंदिर जो है पूजा के लिए है, पाठ के लिए है, आराधना के लिए है। ये वहाँ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज माँ बहन करने के लिए नहीं है, पंचायती करने की जगह वो नहीं है। वहाँ व्यक्ति बोल रहा था कि मंदिर में पंचायती होगा, मंदिर में पंचायती होगा, उसी पर हम डांटे उसको कि पागल की तरह बात करते हो। मंदिर पंचायती के लिए बनाया गया, मंदिर बनाया गया है पूजा के लिए, पाठ के लिए, आराधना के लिए। इसके लिए पंचायत सचिवालय है, पंचायत सचिवालय में आइए, यहाँ फैसला होगा, यहाँ बात होगी। जो बोलना है आप लिख के दीजिए और उस लिखित के आधार पर फैसला होगा। आप भी लिख के दीजिए, आप भी लिख के दीजिए, हम लोग फैसला कर देंगे। मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा आप आगे बढ़ जाइएगा। ये बात मैं बोला हूँ। तो आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हथियारा हैं। अरे हथियारा तो आप भी हैं। रेप बलात्कार के जुर्म में और मर्डर के जुर्म में आप जेल गए हैं, हम गए हैं, हम बलात्कार किए थे। तो क्यों फालतू बात बोलते हैं? आप सच्चाई को जाने, सच्चाई जानने का कोशिश किए। आपका तो दिन रात हिंदू मुसलमान, आप तो विकास की बात करते नहीं हैं, आप सड़क की बात नहीं करते हैं, आप किसान की बात नहीं करते हैं, आप मजदूर की बात नहीं करते हैं, आप नौजवान की बात नहीं करते हैं, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। आप रात दिन मंदिर मस्जिद, कौन लड़का हिंदू लेकर भाग गया, हिंदू की लड़की मुसलमान को लेकर भाग गई, यही लड़का लड़की में आप फंसे रहिए और क्षेत्र में दंगा कराने का कोशिश करते रहिए। ये राजनीति कभी नहीं चलेगी। टरिया का लड़का लेकर भागा, एक मुसलमान का लड़का एक पासवान की लड़की को, आपके घर घेर लेंगे, आग लगा देंगे और पूरा जुट रहे थे बेदानी मोड़ पर। वो तो कहानी में खत्म। बंसी वाला मीटर आया, वैसे ही वहाँ आपने ऐसा किया। अभी शकल दीपा का मीटर आया, वह भी ऐसा ही किया। अरे प्रेमी को कोई नहीं रोक सकता है, दो प्रेम करने वाले को कोई रोक देगा? आप जो कह रहे हैं कि हिंदू लेके भाग गया और मुसलमान लेके भाग गया, अरे वो पहले हैवान है। जो भी इस तरीके का काम करता है, उन्हें हिंदू है न मुसलमान है,
वो हैवान है, जानवर की तरह है। आप जब तब मुसलमान को टारगेट बनाते हैं, आप क्या चाहते हैं? हिंदू मुसलमान राइट करके, दंगा करके, फसाद करके और चैन से रहे? तो कहाँ जाएंगे सब व्यवसायी? कहाँ जाएंगे? गरीब मजबूर कहाँ जाएंगे? मजदूर कहाँ जाएंगे? किसान कहाँ जाएंगे? कहाँ बेचिएगा? रात दिन 144 लगा रहेगा जुमरात के बाजार में, जुमा के बाजार में, पांकी में, लेस्लीगंज में, बुध के बाजार में। तो कहाँ जाएंगे लोग सब्जी बेचने के लिए? कहाँ जाएंगे राशन बेचने के लिए? कहाँ जाएंगे लोग अपना बाजार हट करने के लिए? आप क्या चाहते हैं कि जिंदगी भर आपको एमएलए बना देने के लिए हिंदू मुसलमान का दंगा करा करके आप सत्ता पर बैठे रहिए? नहीं चलेगा ये। और सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात आगाह करना चाहता हूँ। आप बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि हम बोल क्या रहे हैं। आप जो है निर्देश देते हैं, मुख्यमंत्री हो गए, आप डीजीपी हो गए, आप प्रधानमंत्री हो गए, जो आप निर्देश देते हैं। एसपी को मैंने निर्देश दिया, डीएसपी को मैंने निर्देश दिया, थाना प्रभारी को मैंने निर्देश दिया। अरे थाना प्रभारी एसपी साहब का निर्देश मानेगा, आपका नहीं मानेगा। एसपी साहब डीजीपी का निर्देश को मानेंगे और डीजीपी साहब मुख्यमंत्री के निर्देश को मानेंगे। चैनल है, आप डायरेक्ट जो बीच में घुस जा रहे हैं। कहाँ हो गए आप? मुख्यमंत्री हो गए? दिमाग से बात निकाल दीजिए। अब बोलने तो आता नहीं है, बारिस्टर नाम लिखवा दिएगा, हम बारिस्टर हैं। मेहता जी, कोई बात सोच समझ के बोलिए। और जहां तक बात है सच्चाई की, सच्चाई बोले चंद्रशेखर प्रसाद को, अपने कार्यकर्ता को अब बुला के बोलिए कि मुखिया जी के द्वारा क्या कहा गया, किसको गाली दिया गया, किसको मां बहन किया गया, किसको मारपीट किया गया। जो मुंह में आता है बोल देते। ही पहुंच गया आपके पास, अब आप इसको ललकार के बोलवा रहे हैं और जो मन में आ रहा बोल रहे हैं। पूछे तो दोनों बेटा था उसका वहां, उसके बेटा से मोबाइल से बात की है, उसके बेटा को